साथियों वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं तो साथियों मैं इसको अलादीन का चिराग बोलता हूं। अलादीन का चिराग क्यों बोलता हूं? क्योंकि साथियों आपने देखा होगा, सुना होगा अलादीन के बारे में, अलादीन के चिराग के बारे में। अलादीन के चिराग के बारे में बोला जाता है कि जब उसको रगड़ते थे तो हमारी मनचाही विश पूरी होती थी। लेकिन साथियों नेटवर्क मार्केटिंग को भी मैं अलादीन का चिराग मानता हूं, क्योंकि साथियों वहां पे चिराग को रगड़ना पड़ता था, यहाँ पे हमको 2-3 साल हमको थोड़ा सा खुद को अपने आप को रगड़ना पड़ता है, खुद को पॉलिश करनी पड़ती है साथियों। जैसे हम अपने आप को 2-3 साल अपने आप को रगड़ते हैं साथियों, तो हमारी भी यहाँ से मनचाही विश पूरी होती है, मनचाहे हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं साथियों। तो साथियों मैं आज एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों के पास में बातें करने वाला हूं जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि साथियों अगर आप इसको जानेंगे नहीं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते नहीं। क्योंकि बोला जाता है साथियों जिसका विजन क्लियर नहीं होता उसका मिशन क्लियर नहीं होता। क्योंकि अगर विजन क्लियर कब होता है? जब किसी चीज के बारे में हम जानते हैं, सही है कि नहीं है? हम किसी चीज के बारे में जब हम जानते हैं, जानकारी लेते हैं, तब जाकर के हमारा विजन क्लियर होता है। और जब हमारा विजन क्लियर हो जाता है साथियों तो फिर हमारा मिशन भी बन जाता है। तो साथियों में एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि आज अगर मैं बात करता हूं न केवल इंडिया लेवल पे बल्कि वर्ल्ड वाइड आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में इसने बदलाव लाया है। और मैं अगर बात करता हूं सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री ने करोड़पति अगर दिए हैं तो मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं साथियों। तो साथियों मेरा एक फेवरेट टॉपिक है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई सेफ शॉप। काफी सारे लोग क्योंकि इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, जुड़ तो जाते हैं, काम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन साथियों धीरे धीरे करते रहते हैं। इस इंडस्ट्री में आने के बाद उनको पता ही नहीं होता है कि इस इंडस्ट्री से हम अपने कितने बड़े सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी किस तरीके की जिंदगी बना सकते हैं। लेकिन उसके पीछे मेरे को एक बात समझ में आई साथियों, क्योंकि जब किसी चीज की अगर हमको नॉलेज नहीं होती है तो फिर हम उस काम को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते हैं। लेकिन जिस काम की अगर हमें नॉलेज हो जाती है तो साथियों फिर उस काम में हम लोगों को है ना मुकाम तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। तो साथियों मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं जिससे न केवल मेरी जिंदगी बदली है, आज अगर बात करता हूं इस इंडस्ट्री की ताकत की वजह से आज हर व्यक्ति अपनी जिंदगी बदलने के लिए बेकरार है और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को बदल सके। तो साथियों मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बस इतना ही बताना चाहूंगा साथियों, ये इंडस्ट्री है ना, ये जो बिजनेस है ये रोटी कमाने के लिए नहीं है। ये बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों जिंदगी बनाने के लिए है, रोटी कमाने के लिए। साथियों हमारे को मार्केट में आप जाके देखिए बहुत सारे काम है, हम उनको करके अपने पेट भर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इस बिजनेस में जिंदगी बनानी है तो साथियों एक ही इंडस्ट्री है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में साथियों हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं, यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है साथियों। इस इंडस्ट्री के बारे में साथियों मैं बताना चाहूंगा ये इंडस्ट्री क्या है। मैं इतना जानता हूं, बोला जाता है कि अमीर को अगर अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन गरीब आदमी को अमीर बनने का अगर कोई रास्ता है तो साथियों वो एक ही रास्ता है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जिसमें हम लोग आज इस पैनल पे जिस चीज को हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वही इंडस्ट्री के सारे बारे में मैं बात कर रहा हूं साथियों। और किसी ने पूछा समाज से क्या आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक विद्वान ने जवाब दिया टांग के बदले हाथ पकड़ के खींचो। साथियों आप अगर मार्केट में आप देखो, जब कोई भी है ना प्रोफेशन में चले जाओ, कोई भी आप काम में चले जाओ, कोई भी धंधे में चले जाओ, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे होता क्या है कि अगर कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं तो आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत हैं और आपको नीचे गिराने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आपका धंधा बंद करने के लिए बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन साथियों एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको है ना आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाता है, आगे लाने के बारे में सोचा जाता है। और साथियों मैंने है ना किसी वीडियो में सुना था कि जिस इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा अगर आपकी कोई सपनों की अगर कोई परवाह करता हो, आपके कैरियर की अगर कोई परवाह करता हो, उस इंडस्ट्री में आपका जीवन बन जाएगा। तो साथियों मेरे को खुशी है कि इस इंडस्ट्री में हमारे मेंटर्स हमसे ज्यादा हमारे बारे में सोचते हैं, हमसे ज्यादा हमारे सपनों के बारे में सोचते हैं, हमसे ज्यादा हमारे कैरियर के बारे में सोचते हैं। इसलिए साथियों ये एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें हमारे अलावा भी हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर्स हमारे बारे में सोचते हैं। तो साथियों बताइए तो इस इंडस्ट्री में हमारी जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी?
तो साथियों इस इंडस्ट्री के आप पावर को समझो, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। इसको हम काफी सारे लोग है ना, इसको जब मार्केट में जाते हैं तो नाम भी हम है ना, नाम भी बताने से डरते हैं, घबराहट होती है कि हम क्या काम कर रहे हैं। काफी सारे लोग तो बता भी नहीं पाते कि मैं किस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं। साथियों ये प्राउड की बात है कि हम जिस इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं साथियों, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं उसके कुछ तथ्य प्रमाण, कुछ आई ओपनर फैक्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं। इस इंडस्ट्री के जानने के बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग तो इस इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे ही समझेंगे, बाकी हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जाकर के इस इंडस्ट्री के बारे में बता करके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। तो साथियों मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। साथियों ये इंडस्ट्री की अगर बात करता हूं, और वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री चल रही है, अगर मैं बात कर दूं इस इंडस्ट्री की, तो आप 199.9 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आप देखिए कितने लोग इस इंडस्ट्री की वजह से अपना जीवन बदले हैं साथियों। और अगर मैं बात करता हूं तो 74% वुमेन्स हैं और 26% मेन, यानी कि 74% इस बिजनेस की, अगर इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें महिलाएं सबसे बड़ा है ना काम कर पा रही हैं, और 26% लोग आदमी इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो आप देखिए रेशो किस तरीके का है। काफी सारी महिलाएं हमारी यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, है ना। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं ये बिजनेस तो है ना सिर्फ आदमियों का बिजनेस है, ये मैन का बिजनेस है। ये नहीं साथियों, ये बिजनेस है ना। आप देखिए कितना बड़ा बिजनेस है, ये होम बेस्ड बिजनेस बोला जाता है इसको साथियों। इसको है ना आज दोनों लोग मिलकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा लोग अगर कोई कर पा रहे हैं तो आप देखिए महिलाएं भी कर रही हैं। तो मैं अपनी महिला यहाँ पे बहनें जितनी बैठी हैं मैं बताना चाहूंगा, आप लोग इस बिजनेस को हल्के में मत लो। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये इंडस्ट्री हम लोगों के लिए नहीं है, तो आज आप देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, हम लोग यहाँ से कितना बड़ा फायदा ले सकते हैं। तो साथियों दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये फिक्की की है ना, जो फिक्की इंडस्ट्री है उसके है ना, इसके बारे में बताया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। ये कितने 2025 तक ये कितने करोड़ रुपए की होने वाली है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री की अगर बात करता हूं तो 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। जिस इंडस्ट्री को आजकल जो लोग है ना नाम लेने से शर्माते हैं, तो साथियों आज आप आंखें खोल करके देख लीजिए ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आज करोड़ों लोग अपना कैरियर अपना है ना चुन रहे हैं इस इंडस्ट्री में। साथियों इस इंडस्ट्री को क्यों करना चाहिए, कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों आप देखिए एक एवरेज अमाउंट रिक्वायर एक लिविंग फॉर पर मंथ है ना, एक हमें एक एवरेज रिक्वायर अमाउंट की जरूरत होती है जो पर मंथ हमको। एक सर्वे किया गया था साथियों, ये आज से लगभग 70-80 साल पहले सर्वे किया गया था, और उस सर्वे में पाया गया था आज से अगर 1950 की अगर बात करते हैं साथियों, 1950 में एक घर को अगर चलाने के लिए साथियों 20 रुपए की जरूरत हुआ करती थी। ये मैं नहीं बोल रहा साथियों, आप है ना अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग अगर हो तो उनसे आप पूछ करके देखना। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, मेरे फादर से मैं बातचीत करता हूँ तो मेरे फादर बताते हैं 1980 में उनकी जो इनकम हुआ करती थी वो 100 रुपए की इनकम हुआ करती थी। उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट जॉब जिसमें वो काम करते थे उन्होंने 100 रुपए से स्टार्ट किया था। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ 1950 में एक घर के खर्चे चलाने के लिए साथियों 20 रुपए की जरूरत हुआ करती थी। लेकिन आप देखिए जैसे ही 20 साल बढ़े इसमें एक जीरो ऐड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी 10 टाइम ग्रोथ, यानी कि हमारे 10 गुना खर्चे बढ़ गए। 10 गुना खर्चे बढ़ गए। जो खर्चे हमारे 20 रुपए में चला करते थे साथियों वही खर्चे हमारे 200 रुपए में चलने लगे। और फिर 20 साल के बाद में फिर और एक सर्वे हुआ और सर्वे में बताया गया कि आने वाले 20 साल के बाद में फिर हमारे यही खर्चे में है ना एक जीरो और ऐड हो जाएगी। लेकिन मैं साथियों आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यही चीज है ना, अगर 1920 में अगर किसी से बोला जाता कि आपके जो 20 रुपए के खर्चे हैं आज से 20 साल बाद अगर ये 200 रुपए में हो जाएंगे तो कोई बिलीव नहीं करता। 1970 में भी यही बात बोली जाती है 1990 के बारे में कि आपके जो 200 रुपए के खर्चे हैं 2000 रुपए में होने वाले हैं, तो साथियों कोई बिलीव नहीं करता। 1990 में अगर किसी 2000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति से जो 2000 रुपए में अपने घर के खर्चे चला रहा था उस व्यक्ति से अगर कोई बोलता कि साहब आने वाले 2010 में आपके खर्चे 20,000 रुपए में चलने वाले हैं, तो साथियों कोई बिलीव नहीं करता। आज साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज मैं आपको बोल रहा हूं, आज आप देखिए 20,000 रुपए में लोगों के घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। एक एवरेज अमाउंट की अगर बात करूं तो आज उस अमाउंट से घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं।
2030 की बात कर रहा हूं साथियों। आज भी अगर मैं बोलूं तो काफी सारे लोग इस बात पे भी बिलीव नहीं करते कि आने वाले समय में 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो साथियों 2030 एक आने वाला जो समय है उसमें साथियों हमको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम जिस इस इंडस्ट्री के अलावा कोई ऐसा कोई है प्लेटफॉर्म जहां से हम 2 लाख रुपए मंथली कमा सकते हैं? और 2 लाख रुपए महीने अगर कमा भी लेंगे तो उसमें कौन सा बड़ा हम तीर मार लेंगे साथियों, उसमें कौन से बड़ी हमारा काम हो जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने 2000 है ना 1950 में अगर 20 रुपए कमाए होंगे तब क्या उन्होंने कोई प्रॉपर्टी छोड़ी होगी अपने बच्चों के लिए, कोई जायदाद छोड़ी होगी उन्होंने अपने बच्चों के लिए? नहीं, उन्होंने क्या किया होगा? सिर्फ अपने खर्चे चलाए होंगे, सिर्फ अपना जीवन यापन किया होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दिया होगा? कुछ नहीं दिया होगा। तो साथियों अगर हम 2030 में अगर 2 लाख रुपए चलो मान भी लेते हैं किसी भी है ना सेक्टर में जाकर के किसी भी प्रोफेशन में जाके हम 2 लाख रुपए कमा लेंगे, तो 2 लाख रुपए कमाने के बावजूद भी मेरे भाइयों मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, सिर्फ 2 लाख रुपए कमा करके सिर्फ हम पेट भर सकते हैं, अपनी जरूरतें पूरा कर सकते हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथियों मैं स्वागत करता हूं एक ऐसी इंडस्ट्री में हम लोगों को मौका मिला है जहां पे हम लोगों को बहुत बड़ा पैसा है, एक हैंडसम अमाउंट कमाने का मौका है, लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका है। एक ऐसी इंडस्ट्री में हमको मौका मिला है साथियों। तो साथियों ये एक सर्वे है कि हर आने वाले 20 साल के बाद में हमारे खर्चों में एक जीरो ऐड हो जाएगी, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो 10 टाइम बढ़ जाएंगे। तो साथियों इसलिए हमें अभी से सोचने की जरूरत है कि हमें कौन सी इंडस्ट्री, कौन से प्रोफेशन में हमें काम करने की जरूरत है। साथियों मैं इस इंडस्ट्री के बारे में इतना समझाऊं और इस इंडस्ट्री के बारे में 2-3 चीजें, 2-4 फैक्ट और 2-4 तथ्य प्रमाण में आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए साथियों? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि साथियों हम इसे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं साथियों, इन्वेस्टमेंट तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे, ये 0% इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू होता है। हम जो भी यहाँ पे अगर इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपने लिए प्रोडक्ट लेते हैं। साथियों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट नहीं लेंगे क्या मार्केट से अपनी जरूरत के प्रोडक्ट नहीं लेंगे? हम वहां से भी तो लेते हैं अपने प्रोडक्ट, वहां से भी लेते हैं और वहां से, लेकिन आप बताइए क्या जिंदगी बदलती है? नहीं बदलती है। लेकिन अगर हम यहाँ से लेते हैं अपने लिए, एक बार हम यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं और उस जगह है ना उस प्रोडक्ट को लेने के बाद में आप बताइए हमारा कौन सा इन्वेस्टमेंट हमने किया? कुछ नहीं, क्योंकि हमने अपनी जरूरत की चीज ली। बहुत ही कम है ना इन्वेस्टमेंट के साथ में हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा साथियों इस बिजनेस में है ना कोई समय की कोई बाध्यता नहीं है। इस बिजनेस को हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है सुबह करना चाहिए, सुबह कर सकते हैं, शाम को करना चाहिए, दोपहर को करना चाहिए, नाइट में करना चाहिए, जब हम चाहें। इस बिजनेस को हम कोई भी समय की कोई बाध्यता नहीं है, जब हमारे पास समय है तब हम इस काम को कर सकते हैं। दूसरा साथियों इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? क्योंकि क्षेत्रीय बाध्यता नहीं होती है साथियों। क्योंकि हम लोग आप देखो नौकरी में ना क्षेत्रीय बाध्यता, क्षेत्र की बाध्यता बहुत ज्यादा होती है। आज हम इस शहर में कर रहे हैं, कल हमको किसी और शहर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर कहीं और कहीं का भेज दिया जाता है। लेकिन साथियों इसमें कोई भी हमारे पास में क्षेत्र की कोई भी बाध्यता नहीं है कि हम इस क्षेत्र में करें या उस क्षेत्र में करें, जहां हमारा दिल करे वहां पे हम इस काम को कर सकते हैं। दूसरा साथियों इसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे हमको कोई उम्र की लिमिट नहीं है। इसमें 18 साल से लेकर के चाहे तो 80 साल तक के व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकते हैं साथियों। कोई भी इस बिजनेस में हमारी उम्र कोई रोक नहीं बनती है। दूसरा साथियों इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए साथियों? क्योंकि देखो विशेष स्थान की जरूरत नहीं होती है इस बिजनेस में। इसमें कहीं कोई ऐसी हमको दुकान डालने की जरूरत नहीं होती है, कोई मार्केट में जगह लेने की जरूरत नहीं होती है। इसको हम चाहें तो साथियों अपने घर से कर सकते हैं। दूसरा साथियों पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है साथियों। इस बिजनेस के अंदर हम चाहे जितना कमा सकते हैं, ये हमारी लुटिया पे डिपेंड करता है कि हमारी लुटिया कितनी बड़ी है। हम चाहे तो 10,000 कमा सकते हैं, हम चाहे तो 20,000 कमा सकते हैं, 50,000 कमा सकते हैं, 1 लाख कमा सकते हैं, 5 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं। और चाहे तो हमारे महागुरु जी जिस तरीके से आपने देखा, हमारे महागुरु जी की तरह 1 करोड़ रुपए हफ्ते का भी कमा सकते हैं। कोई पैसे की लिमिट नहीं है साथियों। इतना बड़ा इंडस्ट्री है साथियों। इस बिजनेस को करने के लिए मैं हमेशा ना बड़ा एक्साइटेड रहता हूं। यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता साथियों। आप इस बिजनेस को सोच समझ के देखो, यहाँ पे आपका कोई बिजनेस में बॉस नहीं है साथियों। हमारे आम लोग, काफी सारे लोग इस बिजनेस में है ना इसको गलत तरीके से लेते हैं। काफी सारे लोग है ना अपने अपलाइन को बॉस समझते हैं साथियों, लेकिन हमारे वो अपलाइन बॉस नहीं होते।
वो हमारे वेलविशर होते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं, वो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं साथियों, जो कि हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ में हमारे हमको किसी के सामने आपके जाकर के ना अपनी रिपोर्टिंग, हमारी अगर मैं बात करूं, किसी के सामने हमको हाजिरी नहीं देनी होती है साथियों। हमारे अपलाइन कभी नहीं चाहते कि हमारे सामने हाजिरी दो, हमारे अपलाइन तो चाहते हैं कि आप हम उनसे भी बेहतर कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि अपलाइन हमेशा हमारे भले के लिए सोचते हैं साथियों। आप देखिए हम मार्केट में ना आदमी जहां भी काम करता है वहां पे एक बॉस होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कहीं पे भी कोई भी नौकरी, किसी भी प्रोफेशन में, क्या कोई आदमी अपने बॉस को गले लगाना चाहता है क्या? नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि कोई भी आदमी अपने बॉस से खुश नहीं होता है। लेकिन साथियों हम लोग जिस इंडस्ट्री में है ना, वहां पे हम लोग क्यों एक दूसरे के गले लगते हैं? क्योंकि साथियों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेंटर हैं ना, वो हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सही है कि नहीं? तो साथियों ये बिजनेस में कोई बॉस नहीं है साथियों, इसलिए ये बिजनेस है। और आप देखिए जिस बिजनेस में बॉस नहीं है ना, और हमारे बिजनेस के बारे में एक बात बोली जाती है, नो लॉस नो बॉस। ना तो इस बिजनेस में हमको लॉस का नुकसान दिक्कत है, ना बॉस की दिक्कत है, इसलिए इस इंडस्ट्री को करना चाहिए साथियों। कुछ और आई ओपनर फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री को क्यों करना चाहिए। तो साथियों इस इंडस्ट्री के बारे में स्टेप बाय मैं स्टेप बताना चाहूंगा साथियों। अगर इस इंडस्ट्री में अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो तो ये इंडस्ट्री हमारे लिए है साथियों। अगर इस बिजनेस के बारे में मैं बोलूं साथियों, ये जैसे कि मैंने बताया, ये रोटी खाने के लिए नहीं है साथियों, ये बिजनेस जिंदगी बनाने के लिए, ये ड्रीमर लोगों का बिजनेस है साथियों। ड्रीमर लोगों का, जो कि कम समय में बड़ी सफलता चाहते हैं, उनका बिजनेस है साथियों। काफी सारे लोग कम समय में बड़ी सफलता का मतलब गलत लगा लेते हैं। वो सोचते हैं कि कम समय में है ना, अगर बड़ा पैसा आता है, बड़ी तरक्की होती है, बड़ी सफलता मिलती है, तो इसका मतलब 2 नंबर से होती है। नहीं साथियों, बड़ी सफलता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कम समय में 21 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग है ना बिलियनियर बन गया था, तो क्या वो 2 नंबर के धंधे से बने थे? नहीं। आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। 24 साल की उम्र में अगर बात करता हूं तो बिल गेट्स है ना, उन्होंने है ना इस करोड़पति बन गए थे कम समय में। यानी कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाना सक्सेस की निशानी है साथियों। इसलिए यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो साथियों इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम साथियों इस बिजनेस के अंदर ही मिलता है। एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास में कमाने का मौका है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मौका है साथियों। जब मैं इस बिजनेस में आया था साथियों, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, ना तो बात करने का ढंग था, ना कपड़े पहनने का ढंग था, लेकिन इस इंडस्ट्री की ताकत बता रहा हूँ साथियों। इस बिजनेस में आया, यहाँ पे है ना, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे हमको सिखाता है कि आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मार्केट में आप जाओ साथियों, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं आपके ऊपर साथियों। इस बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का मौका है। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। जिंदगी में आपके पास में यहाँ पे बहुत सारा पैसा आ सकता है। लाइफ टाइम पैसिव इनकम साथियों। लाइफ टाइम पैसिव इनकम क्या होती है साथियों? आपके किए बिना भी अगर आपको इनकम आ रही है, आपके बिना काम के भी अगर आपको इनकम आ रही है साथियों, उस काम को बोलते हैं पैसिव इनकम। दूसरा साथियों, यहाँ पे ड्रीम कार, आप ड्रीम कार भी यहाँ से ले सकते हैं, ड्रीम अपना घर बना सकते हैं, लग्जरी इंटरनेशनल टूर्स यहाँ से बिजनेस से कर सकते हैं, फेम एंड रिकॉग्निशन ले सकते हैं, लाइफ स्टाइल, और है ना आपकी चॉइस की अपनी लाइफ स्टाइल आप अपनी बना सकते हैं। यहाँ पे इस इंडस्ट्री के इतने सारे आप देखिए, है ना, ये फैक्ट हैं जिनकी वजह से है ना इस इंडस्ट्री को, हमें इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए साथियों। दूसरा एक और मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा। देखो, भगवान ने बोला जाता है कि भगवान ने ना 24 घंटे है ना इंसान के साथ, हर आदमी के साथ में, भगवान ने किसी के भी साथ में कोई ना पक्षपात नहीं किया है। हर आदमी को है ना 24 घंटे का समय दिया साथी। लेकिन मैं देखता हूं साथियों, एक व्यक्ति 24 घंटे में करोड़ों रुपए कमाता है, अरबों रुपए कमाता है, और एक व्यक्ति 24 घंटे में सिर्फ पेट भरता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि साथियों एक ही रीजन मेरे को समझ में आता है कि वो एक रीजन है साथियों, क्योंकि जो आदमी सिर्फ अपना पेट भर पा रहा है या अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहा है साथियों, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो अपना टाइम बेच करके अपनी इनकम ले पा रहा है। जो व्यक्ति, भगवान ने जिसको 24 घंटे दिए हैं साथियों, आप देखिए हर व्यक्ति है ना 24 घंटे में से 8, 10, 12, 14 घंटे काम कर सकता है, इससे ज्यादा कर नहीं सकता है। एक व्यक्ति अपना 8, 10, 12, 14 घंटे बेच करके उसके अकॉर्डिंग इनकम लेता है साथियों।
और एक व्यक्ति है ना उसी टाइम को मल्टीप्लाई कर देता है। तो साथियों मैं एक चार्ट के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा, ये वो चार्ट है साथियों, जब मैं इस बिजनेस में आया था, इस चार्ट को जब मैंने पहली बार देखा था तो साथियों मेरे है ना आंखें खुल गई और इस इंडस्ट्री को लेकर के है ना मैं घोर पॉजिटिव हो गया साथियों। साथियों मैं बता रहा हूं इस चार्ट की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर ये चार्ट अगर मेरे को नहीं दिखाया होता तो साथियों मैं इस बिजनेस को करता नहीं। यहाँ पे मेरे को समझ में आया इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए साथियों। आप देखिए साथियों, हम कहीं पे भी काम करें, काम तो हमको करना पड़ेगा, एक नहीं तो। लेकिन अगर हम मार्केट में, अगर साथियों आप देखिए, अगर मार्केट में अगर हम काम करते हैं अपना 8 घंटे अगर 30 दिन लगातार देते हैं तो उसके बाद में हमको हमारा दाम फिक्स होता है साथियों। काम के बड़ा हमारे को जो पैसा जो मिलता है ना, वो काम के हिसाब से हमको पैसा मिलता है। जितने घंटे हम अगर काम करते हैं उतने घंटे हमको पैसा मिलता है, उतने घंटे का हमको पैसा मिलता है। और उसके हिसाब से हमारी है ना फिक्स होता है पैसा, कि हमको 8 घंटे में 10,000 मिलेंगे या 15,000 मिलेंगे या 20,000 मिलेंगे। अगर हमको डबल पैसा करना है तो साथियों हमको अपना समय भी दोगुना करना पड़ता है। तो ये बात मेरे को समझ में आई। अगर आपको 10,000 रुपये अगर कमा रहा है कोई व्यक्ति, अगर उसको 20,000 रुपये महीने का कमाना है तो साथियों 8 घंटे की जगह 16 घंटे देना पड़ेंगे। तो मेरे को ये चार्ट में समझ में आया साथियों, अगर व्यक्ति 8 घंटे लगातार 30 दिन तक करता है और ऐसे ही वो करता करता है लगभग 30-40 साल तक अगर वो करता है तो ज्यादा क्या होगा उसकी जिंदगी में। 10,000 रुपए से शुरू करता है साथियों, वो 50-60 हजार रुपए तक पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि साथियों इस बीच महंगाई बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए है ना, आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे भी आपके है ना थोड़ा थोड़ा आपको महंगाई के हिसाब से आपके है ना सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। तो साथियों वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा आपका पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे भी हमको काम करना पड़ता है। एक तरफ हमारे पास में मौका है हम 30-40 साल काम करें, और एक तरफ हमारे पास मौका है साथियों 3 से 4 साल काम करें। काम साथियों यहाँ पे भी करना पड़ता है, यहाँ पे भी हमको काम करना पड़ता है। लेकिन साथियों शुरुआती थोड़ा सा समय हमको स्टार्ट करने में इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पहले 6 महीने साल भर हमको ऐसा समय लगता है इसमें थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करने में, क्योंकि साथियों शुरुआत में हम अकेले काम करते हैं। लेकिन साथियों हम जिस काम को कर रहे हैं साथियों ये टीम वर्क में होता है, और टीम बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और जैसे हमारी ये टीम बन जाती है तो साथियों फिर हमारा देखिए काम भी बराबर होता है और दाम भी बराबर होता है। और साथियों एक समय एक ऐसा आ जाता है जब हमें काम करने की भी जरूरत नहीं होती है और जिंदगी भर हमको दाम आता है। तो साथियों ये इंडस्ट्री के बारे में जब मेरे को पता चला, इस चार्ट के बारे में जब मेरे को पता चला कि एक समय हमारे पास ऐसा आता है कि इसमें हम काम ना करें तो भी पैसा आ सकता है, तो साथियों इस इंडस्ट्री का मैंने चुनाव किया साथियों। और इस इंडस्ट्री को हमें क्यों करना चाहिए, इस इंडस्ट्री हमारे लिए क्यों जरूरी है और इस इंडस्ट्री से हमको क्या फायदे हैं, तो साथियों मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। साथियों इस इंडस्ट्री में ये 3 चीजें हमको मिलती हैं। हर इंसान अगर कहीं अपनी लाइफ में कोई काम करता है तो वो इन 3 चीजों के लिए करता है साथियों। टाइम के लिए करता है, मनी के लिए करता है और सिक्योरिटी के लिए करता है। लेकिन आप देखिए साथियों ट्रेडिशनल मार्केट में हम जहां भी काम करते हैं वहां पे ये तीनों चीजें मिलती नहीं है। अगर किसी को आप देखना, किसी के पास में टाइम होगा तो उसके पास में पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो टाइम नहीं होगा। गलती से अगर ये दोनों चीज अगर उसके पास में मिल भी गई तो साथियों सिक्योरिटी नहीं होगी। लेकिन साथियों मैं इस इंडस्ट्री के बारे में क्यों बोलता हूं कि ये दुनिया की सबसे महान इंडस्ट्री है, क्योंकि साथियों अगर तीनों चीजें अगर कहीं मिलती हैं तो वो एक ही इंडस्ट्री है जिसमें हम ले सकते हैं और जिसका नाम है साथियों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग आजकल काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री की इतनी बड़ी ताकत है साथियों, इसमें ये तीनों चीजें मिलती हैं। टाइम इसमें भरपूर मिलता है साथियों, मनी इसमें भरपूर मिलती है, और सिक्योरिटी हम रहे ना रहे तो भी साथियों ये हमारा बिजनेस हमारे बच्चों के लिए ट्रांसफर हो जाता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए चला जाता है। तो साथियों इससे बड़ी आप बताइए सिक्योरिटी क्या होगी। मनी की अगर बात करो तो साथियों आप देखो यहाँ पे इतना पैसा मिलता है इस बिजनेस के अंदर, है ना, आदमी सोच नहीं सकता, कभी सपने में नहीं देख सकता कि इतना पैसा कमा सकता है। तो साथियों मैं इस इंडस्ट्री के ये 3 फैक्टर जब मैंने जाने कि ये तीनों चीजें भी यहाँ से मिल सकती हैं। दूसरा साथियों इस इंडस्ट्री में आने से पहले है ना, मैं मतलब बता रहा हूँ, मैंने अपने टीवी मैकेनिक से पहले 2-4 जॉब और करे थे। लेकिन मैं हर जगह पे एक ही चीज देखता था कि मेरा यहाँ पे फ्यूचर क्या है।
जब मेरे को वहां पे किसी भी काम में जब मेरे को फ्यूचर नजर नहीं आता ना, तो फिर मैं सोचता था मेरा फ्यूचर बनेगा कैसे। तो फिर साथियों मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो सारी चीजें मेरी एकदम क्लियर हो गई। यहाँ पे मेरे को एक बात समझ में आ गई, यहाँ पे मेरा फ्यूचर भी है, यहाँ पे पैसा भी है, टाइम भी है और सिक्योरिटी भी है। ये तीनों चीजें जब मेरे को समझ में आ गई थी तो साथियों इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा और इस इंडस्ट्री में मैंने काम किया। दूसरा साथियों, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, इस इंडस्ट्री में ही क्यों काम करना चाहिए साथियों, मैं जरूर एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा। और ये फॉर्मूला साहब मैंने नहीं दिया है, ये फॉर्मूला दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक महान राइटर हैं जिनका नाम है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी साहब क्या बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। रॉबर्ट कियोसाकी साहब कौन है, अमेरिका के फाइनेंस एडवाइजर हैं, बहुत बड़े लेखक हैं साथियों। इन्होंने अगर बात करूं कैश फ्लो क्वाड्रेंट को लेकर के काफी सारी चीजें इन्होंने क्लियर की हैं। बहुत सारे लोगों को इन्होंने बताया है कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, और पैसे के बारे में इनकी बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी इनके पास में उपलब्धि है। तो साथियों इन्होंने ना एक चार्ट के द्वारा हमको समझाया है, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि साथियों हम है ना बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो साथियों इनका मानना है कि इस दुनिया में 100% लोगों में से 95% लोगों के पास में उतना पैसा नहीं है जितना 5% लोगों के पास में पैसा है। मतलब अगर मैं बात करूं इस धरती के इस ग्लोब की बात कर रहा हूं साथियों, इस धरती पे इस ग्लोब पे साथियों 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास में उतना पैसा नहीं है जितना 5% लोगों के पास में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि ये 5% कैटेगरी अलग काम करती है, अलग तरीके से सोचती है, अलग तरीके के काम करती है। और ये 95% लोग हैं साथियों, वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। तो मैं साथियों थोड़ा सा इस चार्ट के द्वारा बताना चाहूंगा। इनके बोलते हैं कि साथियों 60% कैटेगरी इस तरीके की है जो कि वो जॉब करती है, वो दूसरे के लिए काम करते हैं साथियों। 60% इस धरती पे ऐसी कैटेगरी है जो दूसरों के लिए काम करती है, और 35% कैटेगरी ऐसी है साथी जो सेल्फ एम्प्लॉय है, जो अपने लिए काम करते हैं। यानी कि आप देखिए ई और एस जो ये कैटेगरी है एक अलग कैटेगरी है, और बी आई एक कैटेगरी अलग कैटेगरी है। तो कियोसाकी साहब बोलते हैं कि अगर आपको ई एस से अगर बी आई में आना है तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग एक ब्रिज का काम करती है, एक पुल का काम करती है। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के द्वारा है ना बीआई है ना उसमें भी जा सकते हैं। तो साथियों आप देखो है ना 60% एम्प्लॉय और 35% सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि जो खुद काम करते हैं, खुद का धंधा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, है ना सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं। जो खुद का रोजगार खुद की दुकान लेकर के बैठे हैं वो लोग होते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है साथियों बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कैटेगरी कौन सी होती है? बिजनेसमैन जिनके लिए सिस्टम कोई काम करता हो, जिनके लिए बहुत सारे लोग उनके लिए काम करते हो साथियों, वो होते हैं बिजनेसमैन कैटेगरी। अगर बात करूं साथियों ये बिजनेसमैन कैटेगरी 4% है इस धरती पे। और साथियों एक और कैटेगरी है इसमें जिसका नाम है इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी में कौन आता है साथियों? इन्वेस्टर कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके लिए उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जिनके लिए उनका पैसा काम करता है। बिजनेस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, बिजनेस कैटेगरी में साथियों आते हैं हमारे, आप देखो बिल गेट्स साहब आते हैं, अंबानी साहब आते हैं, ऐसे बहुत सारे रतन टाटा साहब आते हैं, ये एक बिजनेसमैन कैटेगरी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में कौन, इन्वेस्टर कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? इन्वेस्टर कैटेगरी में वो आते हैं जिनका पैसा जिनके लिए काम करता है, यानी हमारा पैसा अगर हमारे लिए काम कर रहा है हम काम, तो हम इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं साथियों। जैसे कि आप देखिए वॉरेन बफेट, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो साथियों अगर हमारे पास में ये बहुत बड़ा है ना प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों को है ना एम्प्लॉय और सैंपल एम्प्लॉय से है ना बिजनेसमैन कैटेगरी में आकर के हम इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में भी जा सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं साथियों। मेरे को ये बात समझ में आ गई साथियों। दूसरा इस बिजनेस को मेरे और समझ में आया साथियों, है ना 2 तरीके की कैटेगरी है साथियों। आप देखिए ईएस और बीआई, आपने जो 2 कैटेगरी देख रहे हैं, ईएस कैटेगरी में रहने वाले लोग जितने भी हैं वो साथियों वो एक एक्टिव इनकम लेते हैं। लेकिन बीआई है ना कैटेगरी में जितने भी लोग रहते हैं साथियों वो पैसिव इनकम लेते हैं।
ऐसे मीन्स इनको लिए लोग काम करते हैं, इनके लिए इनका पैसा काम करता है साथियों। और साथियों मैं इस इंडस्ट्री को इसलिए महान इंडस्ट्री बोलता हूं साथियों, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम काम, है ना, किसी भी प्रोफेशन से आकर के इस इंडस्ट्री में आकर के हम अपने लिए लोगों को काम पे लगा सकते हैं, हम अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं। इसलिए साथियों इस इंडस्ट्री में आकर के हमको बीआई में आने का मौका मिलता है, दुनिया के 5% लोगों में आने का मौका मिलता है। इसलिए इस इंडस्ट्री को करना चाहिए साथियों। इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोगों को ये बात बनी समझ आई, तो साथियों आज आप देखो, आप सारे लोग जानते हैं ये वो, है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने ना कहीं अपना टीम बनाया, कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क बनाया। आज हर व्यक्ति आप इनको जानते हैं। आप देखिए चाहे एयरटेल हो, जियो हो, हल्दीराम हो, बाटा हो, ओला हो, उबर हो, हर व्यक्ति, हर आप देखिए ब्रांड, इन्होंने क्या किया, अपना खुद ना कहीं खुद का नेटवर्क बनाया। तो साथियों हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे हम लोग अपने लिए अपना नेटवर्क बना सकते हैं। दूसरा साथियों, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए साथियों, मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े बिजनेस आइकॉन है मिस्टर बिल गेट्स। ये बिल गेट्स साहब कहते हैं अगर आज के जमाने में अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आप साथियों जल्दी ही बिजनेस से बाहर हो जाएगा। साथियों आप देखिए हमारे मोदी जी ने भी थोड़े समय पहले कहा था कि मैं अपने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। लेकिन साथियों क्योंकि हमारे इंडिया में ना कोई भी बात है ना धीरे धीरे होती है, लेकिन ये बात लोगों को लॉकडाउन में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है नहीं, जो काम अगले 10-20 साल में होने वाला था साथियों वो 2-3 साल के अंदर ही हो गया। आज आप देखिए जो लोग अपने ना इंटरनेट पे नहीं है तो आज उनके काम धंधे भी नहीं चल पा रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटे धंधे की बात कर लो साथियों। आप देखिए अगर एक व्यक्ति ठेल पे अगर अपने केले संतरे अगर के ना कुछ अगर है ना कुछ बेच रहा है तो साथियों उस व्यक्ति का धंधा चल रहा है जिसके पास में फोन पे, पेटीएम में, है ना, गूगल पे, ये सारी चीजें। और आप देखो अगर जिस व्यक्ति के पास में फोन पे, गूगल पे और ये सारी चीजें नहीं है तो साथियों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आज की डेट में पैसा लेके नहीं घूमता जेब में, ठीक है कि नहीं, तो आप बताइए क्या हम उन पैसे जाकर के उनसे कुछ खरीदते हैं? नहीं, क्योंकि हम भी है ना एक ही चीज देखते हैं और हम भी जाकर के एक ही बात पूछते हैं, आपके पास में फोन पे है, गूगल पे है ना, बहुत सारे आज ऐप बने हुए हैं पैसे को देने के लिए। तो अगर उनके पास में नहीं होता है तो आप देखो जिन लोगों के पास में आज है ना ये इंटरनेट से अपने आप को डिजिटलाइज अपने आप को कनेक्टेड नहीं है तो साथियों आज उनका धंधा नहीं चल पा रहा है। इसलिए साहब बिल गेट्स साहब ने कहा है आज के जमाने में अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तो साथियों हम लोग बड़े लकी हैं क्योंकि हम लोग इंटरनेट पे काम कर रहे हैं साथियों, इंटरनेट के धंधे में हमारा सारा काम ऑनलाइन होता है सारा साथियों। इसलिए इस इंडस्ट्री को है ना मैं हमसे सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूं क्योंकि हम लोगों का काम कभी बंद होने वाला नहीं, क्योंकि साथियों हम समय के साथ में काम कर रहे हैं। दूसरा साथियों इस बिजनेस के बारे में देखिए मैं कौन कौन लोग हैं जो समर्थन करते हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस बिजनेस के बारे में बताते हैं ये बिजनेस कितना बड़ा है। मैं नहीं बता रहा साथियों क्योंकि आज मेरी बात तो मानना ही नहीं है, क्योंकि बात को अगर मानना है तो साथियों मैं ऐसे आपके बीच में बिजनेस आइकॉन्स को मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं जो इस बिजनेस के बारे में बोलते हैं और इसके बारे में समर्थन करते हैं और उनका मानना है। तो आप देखिए साथियों इनको आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनके बारे में कैश फ्लो का एक चार्ट समझाया था। तो ये है साहब मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी साहब बोलते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होते हैं जो नेटवर्क बिल्ड करने पर फोकस करते हैं। बताइए साथियों हम लोग भी है ना अपना नेटवर्क बना रहे हैं, हमारा भी फोकस एक ही है कि हम नेटवर्क बिल्ड करने पहले। दूसरा साथियों ये बिल गेट्स साहब हैं, ये बोल रहे हैं यदि आप गरीब घर में जन्मे हैं इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हैं तो इसमें हमारी पूरी गलती हमारी है। तो साथियों देखो बिल गेट्स साहब से और इन्होंने एक बात बोली है, इफ आई वुड बी गिवन चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। इन्होंने एक बात बोली है अगर मेरे को दोबारा से कोई मौका मिलता है तो मैं दोबारा एक ही काम करना पसंद करूंगा जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो साथियों इनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया सर अगर आप बताइए अगर आपको दोबारा कोई काम करना पड़े और सारी चीजें आपके पास में खत्म हो जाए तो कौन सा काम करके आप अन्य बड़ा काम कर सकते हो? तो इन्होंने एक ही बात बोली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और साथियों यही नहीं और भी बहुत सारे है ना लोग हैं, देखो आप मिस्टर बिल क्लिंटन साहब इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का समर्थन कर रहे हैं। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोल रहे हैं अगर कोई इंडस्ट्री है बढ़िया जिसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं तो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बोल रहे हैं। और साहब देखिए नेटवर्क बनाने का फायदा क्या है, नेटवर्क सबसे बड़ी ताकत है, जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतना ही बड़ा उसके पास में ताकत होती है साहब।
और ये साहब जेफ बेजोस साहब क्या बोल रहे हैं साहब, ये जेफ बेजोस साहब बोल रहे हैं टीम वर्क जरूरी है। जेफ बेजोस साहब कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम्हारी स्ट्रेटजी कितने कमाल की है, अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप हमेशा उस व्यक्ति से हारोगे जो टीम के साथ में काम कर रहे हैं। तो साहब जेफ बेजोस साहब भी बोल रहे हैं साथियों, आज देखिए सोशल मीडिया पे, और अगर बात करता हूं तो सोशल मीडिया पे भी है ना आजकल है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के चर्चे हैं। प्रिंट मीडिया पे अगर मैं बात करता हूं तो प्रिंट मीडिया पे भी डायरेक्ट सेलिंग के चर्चे हैं। और हम जिसमें इंडस्ट्री को हल्के में ले रहे हैं साथियों, मैं आज आपको आगे कुछ आई ओपनर फैक्ट्स कुछ आपके बीच में और रखने वाला हूं। हम इसको क्यों हल्के में ले रहे हैं तो साथियों मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा ये तो साथियों। और जिन लोगों को है ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिनको समझ में नहीं आया ना साथियों, उन लोगों को है ना लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा समझ में आया था साथियों। इस इंडस्ट्री की अगर लोगों को सबसे ज्यादा अगर समझ हुई थी साथियों, वो लॉकडाउन के दौरान समझ हुई थी। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि जितने भी नेटवर्कर थे वो सबसे बढ़िया पैसा कमा रहे थे। सबसे ज्यादा अगर है ना अगर सेल हो रही थी तो सर नेटवर्कर कर रहे थे। सबसे ज्यादा अगर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे थे तो साथियों वो बन रहे थे लॉकडाउन के दौरान। तो देखिए साथियों है ना, इस लॉकडाउन के बाद जिस कंपनी में, इस एक व्यक्ति की कहानी है साथियों, थोड़ा सा बताता हूँ। लॉकडाउन के बाद जिस कंपनी में कार्य करता था वहां मालिक ने महीने के अंत में सैलरी देने से साफ साफ मना कर दिया। और थोड़ा है ना और थोड़ा और बोलता तो शायद नौकरी भी चली जाती। इसलिए चुप रहने में उसने भलाई समझी, लेकिन वो समझ में आ गया था कि दूसरी आय का साधन उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। तो दोस्तों दूसरी आय का साधन आप अपना बिजनेस, लेकिन नया बिजनेस लॉकडाउन के दौरान कैसे शुरू हो सकता है, और हालात ऐसे हुए कि चलते हुए बिजनेस में भी बंद हो गए। तो साथियों एक व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझा तो उसने नेटवर्क मार्केटिंग को है ना उसको समझ में आया। दूसरा आप देखो लॉकडाउन के समय में नेटवर्क मार्केटिंग ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा ऑनलाइन ऑर्डर्स। नेटवर्क मार्केटिंग ने साथियों, ये उस समय की बात कर रहा हूं जब सारे बिजनेस बंद थे, सारी इंडस्ट्रियां औंधे मुंह पड़ी होती, बड़ी बड़ी होटल इंडस्ट्री है ना नीचे है ना, लोगों को अपना फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें सारे लोग खुश थे, सारे लोग बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे थे, बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बना रहे थे साथियों। इस वो था ऑनलाइन इंडस्ट्री जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप देखो ऑनलाइन इंडस्ट्री के ताकत मैं आपको बताता हूं साथियों, हम लोग जिस है ना काम में जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो साथियों उसी काम में देखो मिस्टर जेफ बेजोस, उनका भी ऑनलाइन का काम है। 2020 में रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पैसे दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वालों में अगर किसी का नाम आया तो जेफ बेजोस का नाम आया। क्यों आया साथियों? क्योंकि हम लोगों के है ना सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे थे, लोगों की जरूरतों को है ना पूर्ति कर रहे थे साथियों। इसलिए लोगों को, क्योंकि आप बताइए साथियों आने वाले समय में और भी चाहे कितने भी लॉकडाउन आ जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या लोग नहाना बंद कर देंगे? क्या लोग पेस्ट करना बंद कर देंगे? क्या साबुन लगाना बंद कर देंगे? क्या लोग खाना बंद कर देंगे? क्या चाय पीना बंद कर देंगे? नहीं। क्या सब्जी बनाना बंद कर देंगे? चावल बनाना बंद कर देंगे? नहीं। तेल लगाना बंद कर देंगे? नहीं। क्योंकि साथियों ये बेसिक जरूरतें हैं इंसान की, और बेसिक जरूरतों को हम पूरा करते हैं साथियों। इसलिए इस इंडस्ट्री को सबसे महान इंडस्ट्री बोला गया क्योंकि हम साथियों लोगों की जरूरतें पूरे पूरे करते करते है ना अपने सपने पूरे करते हैं साथियों। आपने कुछ समय पहले देखा होगा और सुना भी होगा विद्यालयों में जल्दी शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग क्लास, लेकिन साथियों इसको लोग है ना सही लोग ऐसे हल्के में लेते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साथियों मैं आज आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। देखो एक है ना न्यूज है ना फर्स्ट टुडे ने बोला है डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है, और जल्दी ही आपके बच्चे कॉलेज में न्यू डिग्री लिया करेंगे जैसे कि बीनेट बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एमबीए इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप सोचो जिस डिग्री को लेने के लिए आपके बच्चे बड़े होकर के पढ़ेंगे, वही कार्य आज हर नेटवर्क मार्केट में हर नेटवर्कर मार्केट में लोगों को प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। तो ये साहब इसने बोला था न्यूज फर्स्ट टुडे ने, लेकिन साथियों आज मैं आपको बता रहा हूं, आज है ना आप देखिए हम लोगों को इस डिग्री को सीखने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने के लिए साथियों मार्केट में ये गूगल पे एक व्यक्ति ने सर्वे किया और देखा कि आज अगर हमको जिस काम में हम लोग हैं उस काम को लोग सीखने के लिए उनको साथियों 1.5 लाख रुपए है ना फीस देनी पड़ रही है।
1.5 लाख रुपए फीस देनी पड़ रही है, आप सोच के देखिए। और हम लोग इसमें सीखते सीखते कमाने का मौका, साथियों हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री में हैं और हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, लेकिन लोगों को है ना पैसा दे करके सीखना पड़ रहा है। आने वाला साथियों समय, जैसे कि हमारे हमारे मेंटर्स हमको बोलते थे कि आने वाला समय एक ऐसा आएगा जब आपको है ना इस बिजनेस को करने के लिए आपसे डिग्री और डिप्लोमा की पूछा जाएगा। तो साथियों आज हम लोग लकी हैं कि हम इस बिजनेस को है ना हम लोग है ना नॉर्मली वे में है ना इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से अपनी आज शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन साथियों अगर हम इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अगर आज हमने नहीं समझा, तो साथियों आने वाले समय में ऐसा समय आने वाला है कि हमको मजबूरन इस इंडस्ट्री के लेकर के डिग्री डिप्लोमा लेकर के जाना पड़ेगा और हमें अपनी सारी आईडी अपनी पूरी केवाईसी लेकर के जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा साहब मैं इस डिग्री को लेकर के आपके पास में आया और मुझे इस बिजनेस में काम करना है। लेकिन साथियों हम लोग लकी हैं कि आज इस बिजनेस में है ना कोई भी दूसरा साथियों इस बिजनेस को और समझते हैं। 2025 तक 1.8 करोड़ है ना, आप देखिए 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। दूसरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियमों की अधिसूचना जारी करने पर केंद्र ने जताया। आप समझिए साथियों शुरुआत में ना इस इंडस्ट्री में जब हम लोगों ने काम किया था तब हम लोगों ने जब काम किया था साथियों, जब इस इंडस्ट्री में ना तो किसी ने नॉर्म्स थे ना कोई एक्ट था इस इंडस्ट्री में। जब हम काम करते थे तो हवा में काम करते थे साथियों, क्योंकि जब इंडस्ट्री का शुरुआती ट्रेंड था, शुरुआती इसमें इंडिया के अंदर शुरुआत हुई थी जब हमने इस बिजनेस में शुरुआत की थी, तब हमारे लिए बहुत सारे चैलेंज हुआ करते थे मार्केट में। लेकिन साथियों बोलते हैं ना जब काम बड़ा होता है ना तो सारी चीजें है ना अपने आप तैयार होने लग जाती हैं, अपने आप बनने लग जाती हैं। तो साथियों इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये मान लिया है कि डायरेक्ट सेलिंग ही है जो लोगों को रोजगार दे सकती है। और साथियों इंडियन गवर्नमेंट ने ना इसको लेकर के नॉर्म्स बना दिए, खुद के एक्ट बना दिए। साथियों हम लोगों का कितना फ्यूचर सेफ है आप सोच करके देखिए। आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं साथियों, और देखिए यह मैं नहीं बोल रहा साथियों, हमारी इंडिया गवर्नमेंट बोल रही है नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, हम इस इंडस्ट्री में नौकरी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? लोगों को जिंदगी बनाने का मौका दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो साथियों राष्ट्रपति कोविंद जी ने बोला है युवाओं को है ना एक सलाह है, नौकरी मांगे नहीं नौकरी देने वाले बने। और साथियों मोदी जी भी हमारी यही बात बोलते हैं कि आप चाहे कुछ भी करो, चाहे छोटा मोटा व्यवसाय चाहे खुद का करो, लेकिन वो किसी के लिए काम मत करो। तो वो भी एक ही बात बोलते हैं अपना खुद का व्यवसाय खुद का धंधा खुद का स्टार्ट करें। तो साथियों क्योंकि नौकरी लाए कहां से? 135 करोड़ लोगों की आबादी है सारे देश की, नौकरी कहां से लाएं? नौकरी है ही नहीं तो लोगों को देंगे कहां से? तो इसलिए साथियों गवर्नमेंट भी एक ही बात बोलती है कि आप है ना नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनना है। अब भारत का भविष्य साथियों नेटवर्क मार्केटिंग, ये साथियों मैं नहीं बोल रहा, बड़े बड़े है ना ये मीडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स बोल रहे हैं। ये आने वाला समय साथियों नेटवर्क मार्केटिंग का है। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जब हम लोगों को बोलते थे लोग मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, टॉन्ट मारते थे हमको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज साथियों आज आप प्रैक्टिकली देख लीजिए लोगों का है ना माइंडसेट माइंड चेंज हो रहा है, लोगों के है ना तरीके बदल रहे हैं। लोगों को आज नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के इसके बारे में पॉजिटिव अवेयरनेस आ रही है, लोग सोचने लगे हैं। आज आप देखिए आज अगर हम आज जाते हैं तो 10 में से ना 5-7 लोगों को ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन एक समय ऐसा था जब हम 10 के पास में भी जाते थे तो एक आदमी को समझना बड़ी मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि साथियों उस समय पे है ना चैलेंज था। आज की डेट में साथियों चैलेंज नहीं है, क्योंकि हर आदमी को एक बात समझ में आ गई लॉकडाउन के दौरान, हर आदमी को एक बात समझ में आ गई है कि आने वाला समय जो आने वाला जो काम आने वाला जो समय है वो इंटरनेट के द्वारा चलने वाला है, ऑनलाइन चलने वाला है साथियों। तो साथियों हम लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है ना साथियों वो है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भी करनी चाहिए साथियों, और क्यों करनी चाहिए साथियों देखते हैं। क्योंकि बड़े बड़े पेपर क्या बोल रहे हैं, नया जॉब अगर तलाश रहे हैं तो नेटवर्किंग को महत्व दें। क्या बोल रहे हैं? नया जॉब नया अगर काम की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग को महत्व दें। नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग का कोर्स करना जरूरी। आप देखिए अगर आपको नौकरी मिल भी जाती है तो वहां पे भी साथियों आपको मार्केटिंग का कोर्स करने की जरूरत है। लेकिन साथियों मैं एक ही बात बोलता हूं, वहां पे भी मार्केटिंग करने के बाद भी जब नौकरी करनी है तो साहब मालिक बनने के लिए मार्केटिंग कीजिए ना, नौकर बनने के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में मौका है यहाँ पे मालिक बन करके है ना इस इंडस्ट्री में हम बड़ा काम कर सकते हैं साथियों। मैं नहीं बोला साहब, ये देखिए न्यूज चैनल पे आज तक बोल रही है ये
मीडिया बोल रही है ना। लो, अब केंद्र सरकार ने भी माना नेटवर्क मार्केटिंग रोजगार देने के मामले में सबसे तेज है। आज अगर बात करता हूं इस इंडस्ट्री की, साथियों, आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आज जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है, सबसे ज्यादा लोगों के सपने पूरे कर रही है, सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी में वैल्यू एड कर रही है। साथियों, मैं नहीं बोल रहा, बड़े बड़ी आप जानते होंगे, आज तक न्यूज की हेडलाइन है। डायरेक्ट सेलिंग वालों के लिए हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अब न्यूज है ना, अगर बात करूं, सोशल मीडिया भी बोल रही है, प्रिंट मीडिया भी बोल रही है, अब हर तरफ। दूसरा साथियों, और इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि साथियों मैं इतना सा बताना चाहूंगा, मैं इस बिजनेस में जब आया था तो आपको मैंने अपनी एजुकेशन बताई। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मेरे जैसे एजुकेशन वाले, मेरी जैसे 10वीं क्लास एजुकेशन वाले लोग, कितने लोग होंगे जो अपनी है ना चॉइस की जिंदगी को जी रहे होंगे, लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे होंगे। साथियों, मैं अपने बारे में जरूर इतना सा बताना चाहूंगा, क्योंकि साथियों जब मैं इस बिजनेस में आया था तो साइकिल से सफर की शुरुआत करी थी। आज इस बिजनेस की वजह से साथियों 4-4 गाड़ियों का मालिक हूँ। इस बिजनेस से मैंने 4-4 गाड़ियां खरीदी हैं, और आजकल जिस गाड़ी में चलता हूँ साथियों, 55 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज से चलता हूँ। मार्केट में जरा सोच करके देखिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल करके देखिए कि 10वीं पास लोग कितने लोग होंगे जो मर्सिडीज बेंज चला रहे होंगे। लेकिन साथियों, ये मेरी ताकत नहीं है, ये इस इंडस्ट्री की ताकत है कि हमारे जैसा कोई भी गरीब बैकग्राउंड का आदमी आए, कोई छोटे से क्षेत्र से आकर के अपने सपने पूरे कर सकता है। इसलिए इस इंडस्ट्री को साथियों मैं रिकमेंड करता हूं, और इस इंडस्ट्री के बारे में बोलता हूं, दुनिया की सबसे महान इंडस्ट्री। साथियों, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, साइकिल से सफर की शुरुआत करी थी। पहली गाड़ी लाया, दूसरी लाया, तीसरी लाया, चौथी गाड़ी लेकर के आया। और साथियों, आजकल मैं जिस घर में रह रहा हूं साथियों, मेरे को बताते हुए बड़ा प्राउड होता है। अपनी मेंटरशिप की वजह से इस बिजनेस में, मेरे को मेंटरशिप की वजह से आज इस बिजनेस के अंदर साथियों मैं 1.5 करोड़ रुपए के घर में रहता हूं। जिस घर से मैं अभी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं साथियों, जयपुर की टॉप क्लास की सोसाइटी में 1.5 करोड़ रुपए के घर में रहता हूं। साथियों, कभी जीवन में नहीं सोचा था, 10-15 हजार रुपए महीने से ज्यादा की कभी सोच नहीं थी। आज साथियों वो भी सपने पूरे हो रहे हैं जो कभी हमने देखे नहीं थे। साथियों, मैं इस इंडस्ट्री को मैं आपको बता रहा हूं, जब इस इंडस्ट्री के बारे में मैं जानता नहीं था, जब इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, तब हम इतना काम कर गए। आज तो इस इंडस्ट्री की इतनी बड़ी नॉलेज हो गई साथियों, ये हमारा वादा है। हमारे माँ गुरु जी ने अभी बोला था ना शुरुआत में, सुबह सुबह पैनल पे गुरु जी ने बोला था, अभी क्राउन है, क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाएंगे। तो गुरु जी, हमारा ये आपसे वादा है, जब हम जानते नहीं थे तब तो हम यहाँ पहुंच गए। अब हमारा ये वादा है, ना केवल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, बल्कि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की हम लाइन लगा करके देंगे आपको। तो साथियों, आजकल इस बिजनेस की वजह से बहुत जिंदगी में मजे आ रहे हैं। साथियों, मैं इस बिजनेस को, आप देखो, इस बिजनेस को मेरे जैसे लोग हैं ना बड़ा काम कर पा रहे हैं, और भी मेरे जैसे लोग हैं आजकल जो मेरी टीम में, उन्होंने बहुत बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। साथियों, क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को, तो देखिए, एक हमारे बीच में और है, आपके बीच में आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये मिस्टर जुगल किशोर ओझा साहब। जुगल किशोर ओझा साहब की भी देखिए साथियों, ये 10वीं में ना सारी सब्जेक्ट में फेल हो गए, सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए। और देखो, दोबारा जब इन्होंने काम किया तो 3rd डिवीजन इन्होंने पास किया है। इनके घर वालों ने इनकी एजुकेशन को देखते हुए साथियों, इनके घर वालों ने इनको दुकान खुलवा दी। लेकिन साथियों, एक दुकान चलाने वाला व्यक्ति आज इस बिजनेस में, देखिए, इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री में आकर के चुनाव करता है, इस बिजनेस को है ना, इस बिजनेस से जुड़ता है, और जुड़ने के बाद में आज देखिए साथियों, यही जुगल किशोर ओझा जी आज हमारे बीच में ट्रिपल डायमंड बन चुके हैं, और अपनी खुद की ओडी गाड़ी से चलते हैं। आप देखो साथियों, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से आकर के, जहां जिनकी मार्केट में कोई है ना वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू वाले भी लोग अपनी वैल्यू बना करके दिखा सकते हैं। और क्यों करना चाहिए साथियों, ये देखिए, मिस्टर जयपाल सिंह चौधरी साहब है साहब, ये 4th क्लास फेल है। मैं पर्सनली है ना इनके साथ में मैंने काम किया, खेती बाड़ी करने वाले थे, खेती करने वाले है ना। देखो, ये खेतों में इस तरीके से खेती करने वाले थे, लेकिन आज इस बिजनेस की ताकत की बात है। देखो साथियों, आज ये 55 लाख रुपए की अपने BMW 3 सीरीज गाड़ी में चलते हैं। एक 4th क्लास, सोच के देखो साथियों, कितने लोग हैं जो 4th क्लास लोग BMW से चलते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री की ताकत देखो साथी, इस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत की वजह से लोग है ना आज BMW तक पहुंच रहे हैं। एक और नाम बताना चाहूंगा साथियों, ये है, देखो, मिस्टर शहजाद हुसैन साहब। ये आगरा के रहने वाले हैं, टायर पंचर की दुकान चलाने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में साथियों आता है और उस काम करता है, इस पर बिलीव करता है, और बिलीव करने के बाद में साथियों, जो टायर पंचर की जिस दुकान पर वो काम करते थे साथियों, उसी दुकान के सामने अपनी ओडी ला करके खड़ी कर देता है।
इससे बड़ी ताकत क्या हो सकती है, इससे बड़ी इंडस्ट्री की ताकत क्या हो सकती है साथियों। नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग भी यहाँ पे बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं साथियों। इस इंडस्ट्री के बारे में मैं इतना बताना चाहूंगा साथियों, अगर आप जीवन में है ना, कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में असीमित लाभ चाहते हैं, तो लाभ चाहते हैं ना, तो साहब आपको है ना लोगों की लाइफ में ना भला करना पड़ेगा, लोगों को जानबूझ करके दिलो जान से आप लोगों का भला करना होगा, क्योंकि साथियों बोला जाता है जब भला करते हैं तो भले का उल्टा होता है लाभ। तो साथियों ये बिजनेस है ना लोगों का भला करने का है, जब हम लोगों की जिंदगी में ना भले करने के लिए उतरते हैं। मुझे नहीं पता था साथियों, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था ना अपना पेट भरने के लिए आया था, लेकिन जाने अनजाने मैंने कितने लोगों के साथ में भला कर दिया इस बिजनेस में, और जब मैं भला करने लगा तो आज आप देखिए मेरे साथ में लाभ ही लाभ होने लग गया है। तो साथियों भला करते चलिए, आपको इस बिजनेस में लाभ ही लाभ मिलते चले जाएंगे। और इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए साथियों, मैं नहीं बोल रहा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राइटर इस बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि साथियों आप जानते हैं कोई भी चीजों पर अगर किताबें लिखी जाती हैं, किताबें अगर कहीं छपती हैं तो सब अच्छे कामों के बारे में छपती हैं। तो आज आप देखिए, अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे है ना बहुत सारी किताबें, हजारों किताबें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के छपी हुई हैं, जिसको लोग पढ़ करके, सुन करके, इनको देख करके है ना लोग अपनी जिंदगियां बना रहे हैं। साथियों आज आप देखो इतनी सारी किताबें हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ताकत देखिए, क्योंकि ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि जिसके ऊपर हजारों किताबें छप चुकी हैं, एक नहीं। तो हम लोग इस इंडस्ट्री को हल्के में ना ले साथियों, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में ना हमको बहुत बड़ा काम करना है। तो साथियों 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी नौकर बनाना नहीं सिखाती है, यह समाज में अच्छे लीडर पैदा करती है साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे लीडर पैदा करने का बिजनेस है साथियों। दूसरा, जिसमें जिद और जुनून होता है ना साथियों, वही नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होता है। साथियों हमारे अंदर बस जिद और जुनून था, बाकी तो नेटवर्क मार्केटिंग ने ना यहाँ पे हमको सिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे इतना गजब का सिस्टम है हमारे पास में जो कि हमको सिखाता है और हमको है ना आगे बढ़ाता है। साथियों मैं इतना बोलना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग सपने पूरे करने की ताकत है। फिर भी लोग करने का डिसीजन नहीं लेते, पूरा जोर नहीं लगाते, डोंट टेक एक्शन, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों क्योंकि लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और साथियों आप अपने हमेशा अपने आप को देखना, जो लोग इस बिजनेस में ना ज्यादा समय हो गया, ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, तो साथियों मैं एक ही चीज बोलूंगा, हमें एक्शन करने की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। काफी सारे लोग इस बिजनेस में ना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अपने अपने तरीके से ना अपना रास्ता बनाते रहते हैं। लेकिन मैं साथियों एक ही बात बोलूंगा, यहाँ इतने सारे एक्सपर्ट लोगों ने किताबें लिखी हैं, इतने एक्सपर्ट लोग यहाँ पे है ना इस बिजनेस के बारे में बताते हैं। हमारे महागुरु जी श्री नरसिंह गिरिवाला साहब को देखिए, आज उनका खुद का है ना यूट्यूब चैनल है, जिस प्लेटफॉर्म पे मेरे को बहुत बात करने का मौका मिल रहा है, वहां पे है ना बड़े बड़े एक्सपीरियंस, बड़े बड़े सक्सेस स्टोरियां यहाँ पे शेयर की जाती हैं। साथियों इनको सुने, अपना दिमाग नहीं लगाएं, एक्सपेरिमेंट नहीं करें, क्योंकि ये बिजनेस साथियों छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में आकर के आप वो भी सपने पूरे कर सकते हो जो कभी आपने देखे नहीं है। साथियों यहाँ पे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा साथियों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में के बारे में बोलना सूर्य के आगे दीपक दिखाने के बराबर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये बातें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हजारों किताबों की बातें मैं आपको एक दिन में या 1 घंटे में तो आपको समझा नहीं सकता। लेकिन साथियों मैं एक ही बात बोलूंगा, नेटवर्किंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक महासागर है। इसके बारे में हम लोग जितना जानेंगे उतना हम लोग बड़ी तरक्की करेंगे, जितना इसके बारे में समझेंगे उतनी बड़ी सफलता लेंगे। साथियों मेरा ये आपसे वादा है, आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में शायद थोड़ा ही समझाऊं मैं, लेकिन थोड़े में भी मैंने बहुत कुछ करके दिखाया है। और अभी तो साथियों जानने का सफर जारी है, सीखने का सफर जारी है। और लास्ट जब तक सांस रहेगी जब तक हम सीखते रहेंगे और साथियों आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बातें खत्म करता हूं। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप